देखो बेटा, ये भी सवाल अच्छा है। इसमें आपके पास एक बॉल है जिसको ए कहा है और उसका मास 2.4 kg दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, 2.4 kg। ठीक, इसको आपने M1 मान लिया। ये U1 से चल रहा था जो कि दी नहीं गई, तो आपने कहा साहब ये U हो गई। एक आपके पास बॉल है जो कि रेस्ट पे है, तो आपने कहा सर ये हमारी बॉल है, इसका मास M2 है जिसको हमने M मान लिया है। इनिशियली रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। ये मसला क्या हो गया, बिफोर कोलिजन का। अब क्या हुआ भाई साहब, ए वाले बी से लड़ गए। अब लड़े हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एट द टाइम इंस्टेंट ऑफ कोलिजन देखेंगे ई यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। ये कहें साहब इलास्टिकली लड़े हैं हेड ऑन, तो आपने कहा बहुत अच्छा E1 हो गया। फिर क्या करेंगे, कह रहे हैं जो M1 है यानी कि 2.4 वाला जो है वो चल रहा है, ए इज कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट स्पीड उसकी 1/5 ऑफ ओरिजिन हो गई। तो ओरिजिनल आपने यू मानी थी, यानी जो ये V1 है M1 वालू के, ये 1/5 ऑफ ओरिजिन हो गई, यानी कि ओरिजिनल यानी यू हो गई। सेम डायरेक्शन में है तो सेम, इधर देखिए इधर जा रहा था, इधर ही आफ्टर कोलिजन इधर चलने लगे। M2 जो आपको मालूम नहीं था, जिसका मास आपने M माना है, वो भी चल दिए होंगे B2 से, राइट। ये हो गई आफ्टर की। बताना क्या है हमको बताना है ये M। अरे हमने कहा कुछ नहीं सर, दो इक्वेशन बनानी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। क्या हो गया मोमेंटम, देखो ये हो गया आपका अननोन है, तो मास इनटू वेलोसिटी लगा दी। इसको देखो बेटा, इस सिस्टम की 0 है, मास इनटू वेलोसिटी तो 0 हो गया। इसको देखा बेटा 2.4 इंटू 1/5 U हो गया इसका मोमेंटम, और इसका मोमेंटम आपने मास M माना है, B2 हो गया। चलिए कुछ घटा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि U भी आपके पास अननोन है और M निकालना है और V2 भी अननोन है, तो इसलिए कुछ जिंदगी आसान कर ली। ये हो गया 5, ये हो गया तो 5 टाइम में से 1 गया, तो ये हो गया 4 टाइम ऑफ 2.5/5। इतना कैलकुलेशन समझ गए बाबू। अरे 5 LCM ले लिया तो 5 टाइम दिस माइनस दिस, राइट। ये 2.4 रखो, नहीं तो हम बड़े खुश हो रहे थे कि अभी कट जाएगा। ठीक, कटा नहीं। ठीक, हाँ चलिए इसको इससे काट देते हैं। 0.8, 8 पंजे 40, गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32, एम ए राइट बेटा। 8 दुनाई 16, 16 3 19, 8 चौक 32, हाथ से लगे 3, 8 दुनाई 16 3 19, 2 के बाद लगा लीजिए। यू आपको मालूम नहीं है, M निकालना है, B2 मालूम नहीं। कुछ आसान हुआ। अब आइए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू B2 माइनस V1 U1 माइनस U2। ये किसके बराबर है, इलास्टिक है, बच गए यानी 1 हो गया। यानी कि आपने कहा V2 हमको मालूम है, आगे पन्ना दिया है नहीं भैया, सवाल है। तो थोड़ी जगह हम यहाँ छोटा छोटा लिखेंगे, B2 माइनस V1 कितना है बेटा, U/5 है, और यहाँ U1 आपका U है, U0 है, इज इक्वल टू U। तो V2 निकला है बेटा U प्लस U/5 यानी 6/5U। तो बेटा ये नहीं निकाल पाओगे, बड़े आराम निकाल लोगे इस इक्वेशन से मास। इधर लिख रहा हूं यहाँ पे राइट हैंड साइड में 19.2 U मास B2 हम लोग निकाल रहे हैं 6/5 U। तो U से U कैंसिल हो गया, 6 काट दो, 6 × 18
6 दूनी 12, इसलिए m 3.2 इंटू 5, 5 दुनाई 10, हासिल लगे 1, 15, 1, 16, यानी m बराबर 16 kg। 16 kg के हो गए। तो बेटा आप कुछ मत कीजिए, इन सारे सवालों में कोलिजन में आप देख रहे हैं कुमार मित्तल के सवालों में कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन इसकी बना रहे हैं, एक दूसरी इक्वेशन आप जो है इसकी बना लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस u2। ठीक है, पहली को इक्वेशन इससे निकालिए, दूसरी इससे निकालिए, सारे सवाल निकल आएंगे, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।